हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम एमई 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर लेथ मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू क्लासिफाई द लेथ मशीन्स। लेथ मशीन को हम विभिन्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जनरली 8 टाइप की लेथ मशीन के अंदर हमने इनको वर्गीकृत किया गया है। बेंच लेथ, स्पीड लेथ, सेंटर लेथ, टूल रूम लेथ, टरेट लेथ, कैप्स्टन लेथ, ऑटोमेटिक लेथ और सीएनसी लेथ। क्लासिफिकेशन के अंदर हम फर्दर इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्पीड लेथ के अंदर क्या क्या आती हैं। तो स्पीड लेथ जो होती है वो डिफरेंट स्पीड, हर वर्क के लिए डिफरेंट स्पीड की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने उसको बोला है स्पीड लेंथ। यानी कि जो हेड स्टॉक होता है उसके जो आरपीएम है उसकी आरपीएम के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे वुड वर्किंग कटिंग लेथ, उसमें ज़्यादा स्पीड की हमें वुड वर्किंग कटिंग लेथ होती है जिसमें ज़्यादा स्पीड की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि उसका मटेरियल बहुत नरम होता है और टूल हमारा हार्ड होता है, इसलिए हाई स्पीड्स पे काम करते हैं ताकि प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलता है। इसीलिए सेंटरिंग लेथ होती है। इसी तरह स्पीड लेथ के अंदर वुड वर्किंग लेथ, सेंटरिंग लेथ, पॉलिशिंग लेथ और स्पिनिंग लेथ, ये सब स्पीड लेथ के अंदर आती हैं। दूसरी आती है इंजन लेथ। इंजन लेथ के अंदर आती है मीन्स इंजन लेथ जो बहुत पुरानी लेथों में से गिनी जाती है। इसमें आती थी बेल्ट ड्राइवन लेथ होती है। एक तो इंडिविजुअल मोटर लगी रहती है उसके ऊपर, यानी कि एक मशीन के लिए एक मोटर। तीसरी होती गियर हेड ड्राइव, जिसमें गियर लगे रहते हैं, है ना। उसके अंदर बेल्ट से नहीं, ये तीनों उसके ड्राइव पोजीशन के ऊपर है कि वो जो हेड स्टॉक उसको ड्राइव किससे मिल रही है। बेल्ट से ड्राइव मिल रही है तो बेल्ट लेथ कहलाएगी, गियर से मिल रही तो गियर लेथ, और इंडिविजुअल मोटर उससे लगी है तो मोटर इंटर ड्राइव लेथ कहलाएगी। तीसरी है इसके अंदर बेंच लेथ। बेंच लेथ जो कि काफ़ी छोटी होती है और ये टूल रूम के अंदर काम आती है। उसी तरह से टूल रूम लेथ जो कि इसका बेड छोटा होता है टूल रूम लेथ का, और ये टूल रूम के अंदर एक छोटी लेथ लगी रहती है जो टर्निंग वगैरह के काम में ली जाती है। दूसरी मशीनें भी होती हैं टूल रूम के अंदर, तो उसमें जैसे ड्रिलिंग है, मिलिंग है, और भी कुछ सारी टूल रूम के अंदर जो मशीन होती हैं उसमें से एक मशीन इम्पोर्टेंट जो होती है वो टूल लेथ मशीन होती है। फिर कैप्स्टन टरेट लेथ होती है जो कि जनरली हम अधिक प्रोडक्शन के लिए स्पेशल बनाते हैं। कैप्स्टन और टरेट लेथ थोड़ी बड़ी होती है, कैप्स्टन थोड़ी छोटी होती है, और इनका जो हेड होता है टूल हेड, उसमें मेन डिफरेंस होता है इनके अंदर। फिर आती छठी ऑटोमेटिक लेथ। ऐसी लेथ जो कि ऑटोमेटिक काम करती है ज़्यादा, सिर्फ टूल लगाना और जॉब लगाना सेंटर, वो काम मैनुअली किया था, बाकी सारा काम वो ऑटोमेटिक करती है, इसलिए ऑटोमेटिक लेथ बोलते हैं। मॉडर्न लेथ होती है आजकल। फिर आती है स्पेशल पर्पज़ लेथ, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना होता है और हमें जहाँ प्रोडक्शन करना और वहाँ पे लगता है कि हमें सिर्फ जो ख़ास ऑपरेशन है वही करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ उसके स्पेशल डेडिकेटेड लेथ बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज़। उस स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई गई लेथ होती है। जैसे व्हील लेथ, बड़े व्हील को बनाने के लिए व्हील लेथ। गैप बेड लेथ, उस बेड के अंदर बीच में गैप होता है ताकि हम बड़ा जॉब उसके अंदर बांध सकें। और टी लेथ होती है जिसके अंदर हम जो टूल पोस्ट है वो टी आकार का होता है। और डुप्लीकेटिंग लेथ होती है। और भी स्पेशल पर्पज़ लेथ के अंदर बहुत सारे लेथ है जो आगे हम पढ़ेंगे। 7-8 तरह की लेथ होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेंच लेथ। बेंच लेथ है ना, इट इज़ वेरी स्मॉल लेथ एंड इज़ माउंटेड ऑन ए सेपरेटली प्रिपेयर्ड बेंच और कैबिनेट। ये एक बेंच के ऊपर माउंटेड होती है, बहुत छोटी साइज़ की होती है, बहुत स्मॉल लिखा हुआ। इट इज़ वेरी स्मॉल लेथ, छोटी सी लेथ होती है जो एक बेंच के ऊपर या कैबिनेट के ऊपर माउंट होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल एंड प्रिसीजन वर्क। ये बहुत छोटे और प्रिसीजन वर्क के लिए काम आते हैं, जिसमें जॉब भी बहुत छोटा होता है और बहुत प्रिसाइज उसको अगर करना हो, बहुत उसकी एक्यूरेसी हो, तब हम इस तरह के लेथ यूज़ में करते हैं। ये बहुत एक्यूरेट होती है। इट इज़ यूजुअली प्रोवाइडेड विथ ऑल अटैचमेंट। ये सब भी तरह के इसके अंदर अटैचमेंट जो एक लेथ में होने चाहिए वो होते हैं, लेकिन वो छोटे स्तर पे होते हैं। एंड विच इज़ अ लार्ज लेथ कैरी, जो बड़ी लेथ होती है उसके जो सारे अटैचमेंट हैं
उस छोटे लेथ में भी होते हैं। एंड इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेशंस विच अ लार्ज लेथ कैन डू। हम जो लार्ज लेथ से जो बना पाते हैं वो सारे ऑपरेशन से वो इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी होती है, इसको बेंच लेथ बोलते हैं। फिर दूसरी आती है स्पीड लेथ्स। अलग अलग तरह की स्पीड पर आधारित जो लेथ्स हैं उनको हम स्पीड लेथ बोलते हैं। तो दीज लेथ्स मे बी ऑफ बेंच टाइप और दे हैव मेड द सपोर्टिंग लेग्स कास्ट एंड फिटेड ऑन द बेड। ये बेंच टाइप भी हो सकती है, यानी बेंच के ऊपर माउंट कर दें, और एक इनके अंदर जैसे अपने बेंच के 4 लेग होते हैं उस तरह से इनका बेड इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। 4 लेग पे खड़ा हुआ एक बेंच होता है, एक बेड होता है, उसके ऊपर इनको माउंटेड किया जाता है। These lathes have most of the attachment which the other type of lathes carry and have no provision of power feed। इसके अंदर पावर फीड का प्रोविज़न नहीं होता, लेकिन वो सारे अटैचमेंट होते हैं जो एक दूसरी बेंच लेथ में या कन्वेंशनल लेथ के अंदर होते हैं, वो सारे अटैचमेंट इसमें होते हैं। दे हैव नो गियर बॉक्स। इसमें गियर बॉक्स नहीं होता है, कैरिएज नहीं होता है, एंड लीड स्क्रू नहीं होता है। दे हैव, ये मेन पर्पज़ है, इसका मेन डिफरेंस जो इसके अंदर वो यही है कि इसमें 3 मेन चीज़ नहीं होती। गियर बॉक्स नहीं होता, कैरिएज नहीं होता है जिसके ऊपर टूल वगैरह बांधते हैं, और लीड स्क्रू नहीं होता है, यानी कि थ्रेड कटिंग के अंदर इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं होता है। विद द रिजल्ट द टूल इज़ फीड एंड एक्चुएटेड हैंड। इसके अंदर टूल है वो हम क्या हाथ से ही फीड करते हैं और उसको हाथ से ही चलाते हैं। एक टी आकार का टूल गाइडर लगा रहता है, उस टी आकार के टूल गाइडर के ऊपर हम टूल रख के और चलाते हैं। जनरली ये वुड वर्किंग के अंदर काम में आई जाती है। यूजुअली द टूल इज़ आइदर माउंटेड ऑन टूल पोस्ट, टी शेप का होता है, मैंने बताया टूल पोस्ट पर माउंटेड होता है। सच लेथ आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर वुड टर्निंग। वुड टर्निंग के अंदर ज़्यादा काम में ली जाती है, पॉलिशिंग के काम आती हैं। कोई जो बन गया हमारा उसका सिर्फ पॉलिशिंग करनी है, कि टूल लगाना नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के एमरी पेपर्स लगाने, उससे फिनिशिंग आ जाएगी, बफ्स लगाने हैं तो उससे। सेंटरिंग एंड मेटल स्पिनिंग, सेंटरिंग करनी है हमें, सेंटरिंग के लिए उसका सेंटर एक्सिस बनानी है तब। और मेटल स्पिनिंग के अंदर काम आता है, जो मेटल की जो हमें शीट होती है उसके अंदर स्पिनिंग करके, और अगर हम उसको शेप देना चाहें तो इस मशीन के द्वारा दे सकते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज मेरिली ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यू नाउ। अब इस तरह की मशीन ज़्यादा काम में नहीं ली जाती, ये पहले काम में ली जाती है। दे आर नेम्ड सो बिकॉज दिस आर वेरी हाई स्पीड। ये बहुत हाई स्पीड मशीन्स होती थी क्योंकि इसमें गियर बॉक्स वगैरह नहीं होता है, तो जितने आरपीएम की मोटर लगी हुई है उतने ही आरपीएम से ये चलती है, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको स्पीड। और क्योंकि वुड वर्किंग के काम आती है तो वुड वर्किंग में हाई स्पीड हम अलाउड कर सकते हैं। फिर आती है तीसरी इंजन लेथ। इसका नाम इसलिए पड़ा कि वेरी हिस्टोरिकल इसकी वैल्यूज़ थी। ये पुरानी, जब फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था उस वक्त जब वहाँ पे स्टीम इंजन डेवलप हुआ था, तो स्टीम इंजन से जो पावर हम देते थे तो उस वक्त स्टीम इंजन से हम लेथ चलाया करते थे, तो उस वक्त उसका नाम ही ये इंजन लेथ पड़ गया। तो एक ही स्टीम इंजन चलता था, उससे हम एक साथ कई लेथ चला सकते थे वर्कशॉप के अंदर, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, इंजन लेथ, है ना। तो एक इसके अंदर शाफ्ट होती थी जिसके अंदर डिफरेंट पुली लगी रहती थी, और पट्टों के द्वारा यानी कि बेल्ट के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की लेथ एक साथ चला सकते थे। तो इसके अंदर बैक गियर भी होता था, ताकि अगर हम उसको रिवोल्यूशन उल्टा करना है तो हम उसके अंदर उल्टा कर सकते थे। और एक आइडल पुली होती थी जिससे अगर हमें रोकना हो तो कभी आइडल पुली पे चल देते हैं तो हमारी लेथ रुक जाती थी। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा इंजन लेथ। लेकिन अब इसका ज़्यादा उपयोग भी नहीं होता है, क्योंकि अब इंडिविजुअल लेथ के लिए इंडिविजुअल मोटर होती है जो कि काफ़ी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है। उस वक्त शायद इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल भी नहीं थी, तब इंजन लेथ का प्रयोग होता था। It is probably the most widely used type of lathe. The name engine lathe is a little confusing in modern practices as these lathes are now made to have an individual motor drive. It carries a great historical significance that is in the very early days
of its development it was driven by a steam engine. ये steam engine से चला करती थी. From this it is derived the name usually known as engine lathe. Although it is a practically resembles a speed lathe, ये स्पीड लेथ से ही मिलती जुलती होती हैं. इन मोस्ट ऑफ द फीचर, ज़्यादा फीचर के अंदर स्टीम लेथ स्पीड लेथ की तरह होती है. बट इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन इज़ रिलेटिवली मोर रोबस्ट. इसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होता है. इट्स हेड स्ट्रोक इज़ बिगर इन साइज एंड मोर रोबस्ट. क्योंकि बेल्ट और पुली से चलती थी और इंजन से चलती थी, तो इंजन के अंदर झटके काफ़ी आते हैं, शॉक्स आते हैं. इसलिए हम क्या करते थे, ये स्पीड वेरिएशन होता था तो इसका हेड स्ट्रोक और वो काफ़ी रोबस्ट बनाया जाता था. बेंच वाइज या स्पीड लेथ के कंपैरिजन में काफ़ी मजबूत और हैवी कंस्ट्रक्शन होता था. द हेड स्ट्रोक स्पिंडल में रिसीव पावर फ्रॉम द लेफ्ट शाफ्ट और एन इंडिविजुअल मोटर थ्रू बेल्ट्स. इट विल हैव अ कोन पुली विथ बेग गियर्स. ये इनका जो कोन पुली होती थी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की 3-4 पुली होती है, उनको जोड़ देते हैं तो अलग अलग डायमीटर की पुली होती थी. और बेग गियर होता था. कभी हमें जॉब को अगर उल्टा रोटेट करना है तो हम उसको बेग गियर में डाल के और उसको मशीन के रोटेशन को क्लॉकवाइज से काउंटर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करके और हम करते थे. और स्पीड वेरिएशन के लिए कोन पुली लगी थी, उसके अंदर 3 या 4 डायमीटर की पुलीज लगी होती कोन के अंदर, उससे अंदर हम उसकी स्पीड को एडजस्ट करते थे. ये बहुत पुराना था, क्योंकि अब तो बहुत एडवांस हो गया है, इसलिए ये पुरानी सिर्फ हिस्टोरिकल यूज़ के लिए है. फिर आता है चौथा आपका टूल रूम लेथ. टूल रूम के अंदर लगने वाली लेथ के बारे में हम जानेंगे, जिसको बोलते हैं टूल रूम लेथ मशीन. इट इज़ नथिंग बट अ सेम इंजन लेथ. ये इंजन लेथ की तरह होती है, परंतु equipped with some extra attachment to make it suitable for relatively more accurate angle of speed and feed. इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट होते हैं मोर एक्यूरेट एंगल और स्पीड और फीड के लिए और स्पीड के लिए इसके अंदर एक्स्ट्रा अरेंजमेंट होते हैं. इंजन लेथ के अंदर हम ज़्यादा स्पीड नहीं होती है और जो फीड है वो भी हम हाथ से देनी पड़ती है. तो इसके अंदर फीड के लिए, उसके टूल का एक्चुअल एंगल के लिए और स्पीड के लिए अच्छे अरेंजमेंट होते हैं, इसलिए हम इसको टूल रूम लेथ बोलते हैं. द यूजुअल अटैचमेंट्स प्रोवाइडेड ऑन टूल रूम लेथ आर, इसके अंदर हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं. स्पेशल जो अटैचमेंट्स हैं वो टेपर टर्निंग के हैं. फ्लावर रेस्ट, कॉलेट्स, चक, ये सब इसमें आ गए हैं. तो अब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. जो अभी तक हमने पढ़ी है 3 तरह की लेथ, वो क्रोनोलॉजिकल है कि पहले ऐसी लेथ बनी फिर ऐसी लेथ बनी. अब ये टूल रूम इसमें और भी ज़्यादा अटैचमेंट हम लगा के इसको थोड़ी और अच्छी बना सकते हैं. दिस लेथ इज़ मेड टू हैव अ कंपेरेटिवली स्मॉलर बेड लेंथ देन यूजुअल इंजन. इसकी जो बेड लेंथ होती है वो छोटी होती है, करीब इतनी छोटी होती है कि 3 से 3.5 फीट होती है. 180 सेंटीमीटर यानी कि 180 सेंटीमीटर तक होती है. तो ये अपन 1.8 मीटर तक ये आ जाती है. कैप्स्टन एंड टरेट लेथ, ये दोनों लेथ थोड़ी ज़्यादा एडवांस होती हैं. दीज लेथ्स फॉर्म एज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ग्रुप एंड आर वास्टली यूज इन मास प्रोडक्शन. ये जो लेथ थोड़ी डेवलप्ड है अभी तक हमें जितनी भी लेथ से पढ़ी, और ये मास प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा होती हैं. यानी कि हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो तब हम इसके अंदर करते हैं. जॉब बेसिस पे नहीं, एक ही तरह के कई जॉब एक साथ निकालने हो उसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन. तो मास प्रोडक्शन के अंदर हम इसके अंदर टूल और फीड वगैरह सब इसके अंदर फीड कर देते हैं और फिर फटाफट हम उसको चेंज करते रहते हैं और मास प्रोडक्शन हो जाता है. तो जहाँ भी हमें मास प्रोडक्शन करना होता है वहाँ हम कैप्स्टन और टरेट लेथ का यूज़ करते हैं. टरेट के अंदर एक स्पेशल टूल हेड होता है जिसके अंदर 6 टूल एक साथ लग सकते हैं. तो टूल चेंजिंग टाइम भी हमें काफ़ी बच जाता है. इस तरह से जो भी डाउन टाइम है उसको साइंटिस्ट ने क्या इंजीनियर्स ने कम करके और एक ऐसी
लेथ का ग्रुप बनाया कैप्स्टन और टरेट लेथ, ताकि जो डाउन टाइम है वो कम हो जाए और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले, कम टाइम में एक ऑपरेटर ज़्यादा जॉब बना सके, एक ही तरह के जॉब। दीज मशीन्स आर एक्चुअली ऑफ सेमी ऑटोमेटिक टाइप, ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप मशीन होती हैं, एंड अ वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम, उसमें बहुत ज़्यादा तरह के ऑपरेशन इसमें हम कर सकते हैं। इन ऑपरेटिंग दीज मशीन्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन देम, बहुत ज़्यादा तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि एक टरेट लेथ का टूल हेड होता है, उसके अंदर 6 टूल एक साथ लगा सकते हैं, तो हमें बार बार टूल चेंज करने की जरूरत नहीं होती। एक टूल से काम किया, उसको थोड़ा सा टर्न किया, दूसरा टूल यूज़ करा, तो इस तरह से हम काफ़ी टाइम बचा सकते हैं और मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन ऑपरेटिंग दीज मशीन, टरेट एंड कैप्स्टन मशीन को ऑपरेशन में अ वेरी लिटिल स्किल इज़ रिक्वायर्ड, ऑपरेटर की स्किल, ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती, लिटिल स्किल वाला ऑपरेटर भी उसको कर सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिक है। उसको क्या करना था, जॉब लगाना, टूल को थोड़ा घुमा के लगाना, और थोड़ी चीज़ें अगर उसको नॉलेज है तब भी वो काफ़ी प्रोडक्शन में काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही स्किल्ड वर्कर उसके अंदर चाहिए। वॉट एवर स्किल इज़ नीडेड ऑफ द ऑपरेटर इज ओनली सेटिंग ऑफ टूल एंड इन द टरेट एंड कैप्स्टन हेड, एंड वंस दिस इज सेटेड, it is set successfully, then the operation of these machines are very automatic, तो वो क्या सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सिर्फ ऑपरेटर को क्या करना पड़ता है कि टरेट के ऊपर 6-7 टूल्स है वो एक साथ लगा दें, और टूल्स, और फिर उसके बाद जॉब लगा के और बारी बारी से टूल का यूज़ करते हुए वो डिफरेंट ऑपरेशन उसके ऊपर कर सकता है, तो ये टाइम उसको बच जाता है। बस उसको इतनी ही एक्यूरेसी की ज़रूरत है कि वो अच्छी तरह से टूल को फिट करके और लगा सके। दे कैरी स्पेशल मशीन मैकेनिज्म फॉर इंडेक्सिंग ऑफ देयर टूल हेड, टूल हेड का जो इंडेक्सिंग होता है उसका भी क्या है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है कि कब कितने टाइम बाद कौन सा टूल जाएगा, कितने टाइम बाद कौन सा टूल चलेगा, ये सब उसके अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, इसलिए उसको यह मशीन सेमी ऑटोमेटिक टाइप कहलाती है। ये दोनों की मशीन दी हुई आपको टरेट लेथ और कैप्स्टन लेथ दोनों बताई हुई है, जबकि यहाँ बताई गई आपको ये जो है टरेट लेथ, ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है, हैवी होती है, और ये कैप्स्टन लेथ है, ये थोड़ी लाइट ड्यूटी होती है। इसके अंदर दोनों का टूल पोस्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आप ऑक्टागोनल है या हेक्सागोनल नज़र आ रहा है मेरे को, तो इसमें 6 टूल एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ भी ये टरेट का टूल हेड है, 6 टूल एक साथ लगा सकते हैं, और फिर इसके ऊपर से इंडेक्सिंग कर सकते हैं कौन सा टूल किस तरह से आएगा, और फिर यहाँ पर हम जॉब बांध के, और इसके अंदर देखो टेल स्टॉक नहीं होता है, कैप्स्टन लेथ में टेल स्टॉक नहीं बताएगा, सिर्फ इधर फेस प्लेट है, हेड स्टॉक है पूरा, इसमें गियर वगैरह है, और यहाँ पर आपका एक टरेट टूल हेड है, टूल पोस्ट है, यही इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 6 टूल एक साथ लगा सकते हैं अलग अलग तरह के, चाहे हमें नर्लिंग करनी है, चाहे ड्रिलिंग करनी है, चाहे हमें क्या है यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, चाहे मल्टी पॉइंट कटिंग, वो सब हम यहाँ लगा रहते हैं, और उसकी फीड इस तरह से आगे से देने से यहाँ पर जॉब बंधा होता है और उस पर ईजिली काम हो जाता है। तो ये काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि ये थोड़ी हैवी ड्यूटी होती है जिसको टरेट लेथ बोलते हैं, और ये थोड़ी लाइट ड्यूटी होती है, और थोड़ी इसकी दिखने ये छोटी भी होती है, इससे इसकी बेट की लेंथ काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें आगे हमने इधर टेल स्टॉक नहीं दिया हुआ है, इसमें भी टेल स्टॉक नहीं है, और ये टूल हेड जिसमें 6-7 टूल एक साथ लग सकते हैं, और यहाँ पे जॉब बांध के 3 जॉ चौक पे और हम काम करते हैं, तो सारे ऑपरेशन इस पर हो सकते हैं। ये एक सेमी ऑटोमेटिक टाइप दोनों मशीन है जिसके फिगर आपको दिए, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं छठी ऑटोमेटिक लेथ, टरेट और ये दोनों सेमी ऑटोमेटिक थे। अब नाउ हम कम टू द फाइनल ऑटोमेटिक लेथ। These leaths help a long way in enhancing the quality as well as the quantity of production. ये लेथ क्या होगी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि क्वांटिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, ऑटोमेटिक है तो हमें टूल चेंजिंग टाइम ये सब कम लगता है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी हो सकती है, प्रिसीजन वर्क भी इस पर कर सकते हैं। They are so designed that all working and job handling movements of the complete manufacturing process for a job are done automatically. इसमें सारे जो है जो हैंडलिंग तब इसके अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिक होता है, और जो फीड वगैरह है वो भी एक बार हम इसके अंदर डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक होती है।
नो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन। और ऑपरेशन के द्वारा किसी भी ऑपरेटर का पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ वो वॉच करता है, दूर से देखता है कहीं इमरजेंसी हो या कहीं कोई बीच में हैंग हो जाए या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो उसके ऊपर ध्यान रखता है। बाकी ऑटोमेटिक वो जॉब लेता रहता है, दोनों सेंट्रल फिक्स करता है और टाइम से वो फीड वगैरह उसके अंदर सब निश्चित होती है। एक बार वो करके उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, एक बार एक जॉब बना के देख लेते हैं, फिर उस जॉब के हिसाब से फीड वीड करके प्रोग्राम कर देते हैं तो उसको अपने आप वो चलती रहती है। Another variety of this type of automatic lathes includes semi-automatic lathes in which the mounting and removal of work is done by the operator. Semi-automatic type मशीन में क्या होती है कि जो जॉब को है वो माउंट करना और उतारना वो वर्कर करता है। एंड ऑटोमेटिक लेथ्स आर अवेलेबल हैविंग सिंगल और मल्टीपल स्पिंडल, एक और उससे अधिक स्पिंडल भी होते हैं, जबकि हमारे कन्वेंशनल लैब में सिर्फ एक ही स्पिंडल होता है और एक ही पावर ड्रिवन होता है हेड स्टॉक के ऊपर। बाकी इसके अंदर मल्टीपल स्पिंडल होते हैं, इसके दोनों तरफ से टूल इसके अंदर फीड कर सकते हैं और मल्टीपल स्पिंडल के अंदर हम जॉब लगा के और उससे पावर करके उसको रोटेट कर सकते हैं। ये भी 3 तरह की होती हैं ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन। एक हैवी ड्यूटी होती है, एक हाई स्पीड लेस होती है जो कि मास प्रोडक्शन के अंदर काम आती है। फिर आती है स्पेशल पर्पस लेथ। ऐसी लेथ जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती है। जनरली ये प्रोडक्शन के अंदर काम आती है, जहाँ पे हमें प्रोडक्शन हो और हमें पूरे साल भर या उसका प्रोडक्शन एक ही तरह का जॉब बनाने हो, ज़्यादातर एक ही तरह के जॉब बनाने हो, और तो हम क्या करते हैं कि स्पेशल पर्पस के लिए ही मशीन डिज़ाइन करते हैं और वो मशीन हमें कहलाती है स्पेशल पर्पस मशीन, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, छोटे वर्कशॉप में नहीं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जॉब आते हैं डेली, ऐसा नहीं, ऐसे जहाँ पे एक ही तरह के कई जो हज़ारों जॉब लाखों जॉब एक ही तरह के बनाने हैं, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम स्पेशल पर्पस लेथ बनाते हैं ताकि उनका एक ही तरह का ऑपरेशन करने के लिए हम सारी एनर्जी उसमें लगा देते हैं। उसी ऑपरेशन को डिज़ाइन करने के लिए सारे दूसरे अटैचमेंट वगैरह लगाते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और फटाफट प्रोडक्शन हो जाए एक तरह से। तो लार्ज नंबर ऑफ लेथ्स आर डिजाइन टू स्वीट अ डेफिनेट क्लास ऑफ वर्क and to perform certain specification operations only. They prove to be more efficient and effective as compared to the common engine lathe. So far as this special class of work is concerned, a brief description of these machines will be given in the following slides. स्पेशल मशीन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की जो स्पेशल मशीन होती है और उनके एप्लीकेशन के बारे में हमने बताया है। करीब ये 6 तरह की स्पेशल मशीन जो हमने यहाँ बताई, बाकी उससे भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये एकदम कस्टमर डिज़ाइन मशीन होती है। अगर हमें कोई जॉब आया और उस जॉब को अगर वो टर्निंग का है, लेथ पे करना है खाली एक ही तरह का, तो हम उस तरह की स्पेशल लेथ डिज़ाइन कर देते हैं, उसे हम स्पेशल पर्पज़ लेथ कहते हैं। जनरली हमने इसको जो उनकी एप्लीकेशन और पर्पज़ के आधार पर जो उनको किया वो करीब 6 टाइप की थी। प्रिसीजन लेथ जो बहुत प्रिसीजन वर्क करेगी उसके लिए बनाई गई है। फेसिंग लेथ सिर्फ फेसिंग ऑपरेशन करती रहेगी, उसका और कुछ काम नहीं है, तो फेसिंग ऑपरेशन। प्रोडक्शन लेथ, डुप्लीकेटिंग लेथ, स्क्रू कटिंग लेथ एंड क्रैंक शाफ्ट लेथ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिसीजन लेथ। प्रिसीजन लेथ कैपेबल, ये बहुत ही एक्यूरेट होती है। प्रिसीजन का मतलब ये बहुत एक्यूरेसी देती है और ये करीब 0.002 mm तक एक्यूरेसी देती है। अगर हम उसका डायमीटर बना रहे हैं या उसके अंदर, तो उसका डायमीटर की जो एक्यूरेसी होगी मान लो 20, तो 20 ± 0.002 mm का डायमीटर भी ये क्रिएट एक्यूरेट बनाएगी। जैसे कि सिलेंडर, पिस्टन, जहाँ भी एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। कैपेबल ऑफ गिविंग अ डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ 0.002 mm तक की देती हैं। एप्लीकेशन कहाँ होती है? प्रिसीजन टर्निंग ऑफ प्रीवियसली रफ टर्न वर्क पीस। जो पुराने दूसरी मशीन से हमने टर्न किया वर्क पीस है उसको वापस लगा के हम बिल्कुल प्रिसाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उस पर इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आई, तो हम 0.002 mm तक की एक्यूरेसी पाने के लिए उसको वापस से इस मशीन पर लगा के और टर्निंग करते हैं।
In many cases replace the high class grinding machine because of its fine dimension and accuracy. हाँ, ये बहुत सी बार क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग मशीन से हम कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो क्या होता है, कोई जॉब बनाया पहले हम लेथ मशीन उसको ग्राइंडिंग से करके हम उसको फिनिशिंग करते हैं उसकी, तो वो उस ग्राइंडर से भी ज़्यादा फिनिशिंग है 0.002 mm की इसके ऊपर कर सकते हैं। इसलिए हम उसको प्रिसीजन लेथ पे लगा के एक बार फिर और टर्निंग कर देते हैं, बहुत कम इसके अंदर फीड दे के उसको, तो वो एकदम ग्राइंडर से भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल क्लियर सरफेस हमें मिल जाती है। दूसरी फेसिंग लेथ, फेसिंग करने के लिए सिर्फ उसका एक ही काम है, फेसिंग पर्पज से बनाई गई है। इन दिस द कैरिएज इज ड्रिवन बाय अ सेपरेट मोटर। जो टूल कैरिएज होता है वो भी उससे मशीन से चलता है, जबकि दूसरी लेथ मशीन में नहीं चलता। इसमें कैरिएज को भी हम पावर दे जाता है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन स्पिंडल से इंडिपेंडेंटली वो अलग चलता है। एंड इट कैरीज नो टेल स्टॉक, और इसके अंदर टेल स्टॉक नहीं होता है। द एप्लीकेशन क्या है इसकी, यूज टू मशीन द एंड फेसेस ऑफ बल्कि सिलेंड्रिकल जॉब। जो बहुत बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं 1 फीट 1.5 फीट के लंबे लंबे, उसका फेस अगर हमें क्लियर करना है, बिल्कुल जहाँ क्लियर फेस की आवश्यकता है वहाँ पे इस मशीन को यूज़ करके उसका एक्यूरेट फेस हम इसको उससे बनाया जाता है। फिर आती है प्रोडक्शन लेथ, यानी कि एक ही तरह की कई जॉब हमें बनाना हो एक साथ, तो उसके लिए बनाई गई मशीन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन लेथ। It is distinguishes itself by its bed which is made inclined towards the rear for ensuring an efficient chip removal। क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, मटेरियल रिमूवल ज़्यादा होगा, तो चिप ज़्यादा बनेगी, तो मटेरियल रिमूवल ज़्यादा होगा, चिप ज़्यादा बनेगी, और चिप बहुत ज़्यादा बनेगी तो बार बार हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि उसका बेड ही ऐसा इंक्लाइन बनाते हैं कि उसके ऊपर चिप गिर के आराम से आगे जाके इंक्लाइन बेड पे जाके और आगे डस्टबिन में गिर जाए। इस तरह से उसका बेड स्पेशल तरह का डिज़ाइन किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन, इट इज़ स्पेशल डिज़ाइन मेक इट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। ये मास प्रोडक्शन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ यूज इंक्रीजेज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम्स। इस आइटम्स की रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रिपेयर वर्क। ये हमारे जॉब वर्क के लिए, जैसे एक छोटे वर्कशॉप में जो वर्क के लिए इसको काम करते हैं उस तरह से काम नहीं आती। ये बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे इसको लगाया जाता है स्पेशल पर्पज़ के लिए। डुप्लीकेटिंग लेथ, ये स्पेशल पर्पज़ की है डुप्लीकेटिंग लेथ। इट कैरीज अ स्पेशल ट्रेसर अटैचमेंट connected to the carriage and which moves along a template and guides the carriage। ये क्या होता है कि ये डुप्लीकेट करता है, जो हमें ऑब्जेक्ट बनाना है वैसा ऑब्जेक्ट हम पहले बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको ट्रेसर के ऊपर लगा देते हैं। तो जैसे जैसे उसकी प्रोफाइल यानी कि जो जॉब हमने जैसा चाहिए जॉब, उसकी जॉब पे वो ट्रेसर करता रहेगा और टूल को उस तरह से गाइड करेगा कि टूल वो वाला चीज़ ऑटोमेटिक जो उसके हेड स्टॉक के अंदर है वैसा बना देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेटिंग लेथ मशीन बोलते हैं। जैसा पहले जॉब हमें बनाना है वैसा एक जॉब बना लेते हैं, उसके बाद हम हज़ारों वैसे पीस उस जॉब के द्वारा उस जॉब के ऊपर ट्रेसिंग करके और बना सकते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेटिंग मशीन। एप्लीकेशन, इट इज़ यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट। एक जैसे पार्ट के मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग होता है। वेयर आइदर अ प्रीवियसली मशीन पार्ट वर्क एज अ टेम्पलेट फॉर अ सेपरेट टेम्पलेट इज प्रिपेयर्ड एंड यूज फॉर दिस पर्पज। जैसा मैंने बोला है उसी तरह बता रहे हैं कि पहले हम एक स्पेशल आइडियल मास्टरपीस बना लेते हैं और फिर उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। उस मास्टरपीस के ऊपर हम क्या करते हैं कि ट्रेसर अटैचमेंट जिसके अंदर लगता है डुप्लीकेट में, जो क्या करता है कि उसकी प्रोफाइल जो मास्टर जो हमने बनाया वो हम सैडल के आसपास लगा देते हैं और उसके ऊपर वो ट्रेसर अटैचमेंट उसकी प्रोफाइल पर ट्रेस करता हुआ टूल को ऐसा फीड करता है कि हमारा जो मेन जो बन रहा है हेड स्टॉक के अंदर जो टूल पकड़ा हुआ है, हेड स्टॉक के ऊपर जो जॉब पकड़ा हुआ है उसकी वैसी वैसी प्रोफाइल बना देता है। तो इस तरह से ये एक जॉब से कई सारे जॉब डुप्लीकेटिंग करने का काम आता है, इसलिए इसको डुप्लीकेटिंग मशीन बोलते हैं। फिर आपकी स्क्रू कटिंग लेथ, जिसको हम बहुत बार ऑटोमेट वो बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन होती है। स्क्रू कटिंग क्यों, पता है कि स्क्रू बनाना है तो
उसके अंदर जो थ्रेड वगैरह है वो बिल्कुल एक बार हम सेट कर देते हैं कि हमें कौन सी विथवर्ड थ्रेड बनानी है, BSW थ्रेड बनानी है, मीट्रिक थ्रेड बनानी है। वो फिर हम क्या करते हैं, उसके लीड स्क्रू से उसका अटैचमेंट करके, और फिर जैसे कि अभी हमें डुप्लीकेटिंग मशीन टाइप, हम उसके अंदर क्या करते हैं, फटाफट थ्रेड्स नट या बोल्ट के ऊपर बना दी जाती है। इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू कैम एंड कैम प्लेट्स। कैम और कैम प्लेट्स के द्वारा ऑपरेट होती है। और एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ द स्क्रूड पार्ट। स्क्रू पार्ट बनाने के लिए हमें, जिसके ऊपर चूड़ियाँ कटी होती हैं, वैसे पार्ट्स बनाने के लिए उसके मास प्रोडक्शन के लिए इसको उपयोग में लेता है। स्पेशली सुटेबल फॉर प्रिसीजन स्क्रू वर्क। प्रिसीजन स्क्रू वर्क के अंदर इसका काम में लिया जाता है, जहाँ पे एक्यूरेट और जो उसकी चूड़ी के अंदर प्रिसीजन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम स्क्रू कटिंग लेथ ही बनाते हैं, सिर्फ वो स्क्रू बनाती है और दूसरा ऑपरेशन नहीं करती। फिर आती है आपके क्रैंक शाफ्ट लेथ। It carries all the attachments like taper turning and threading, etc. In addition, a number of rest supports for the shaft. शाफ्ट के लिए होते हैं। क्रैंक शाफ्ट लेथ के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत से अटैचमेंट होते हैं, टेपर टर्निंग के, थ्रेडिंग के, और नंबर ऑफ रेस्ट भी इसके अंदर पड़े रहते हैं बीच में, जो लंबे इसको करने के लिए, जॉब को सपोर्ट करने के लिए। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि इट इज़ यूज फॉर टर्निंग वेरी लॉन्ग पार्ट सच एज टरबाइन एंड इंजन शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट। हाँ, ये क्या है, इंजन शाफ्ट और टरबाइन की बहुत लंबी शाफ्ट होती है, 2-2 मीटर 2.5 मीटर लंबी होती है। उन लंबी शाफ्ट को लगाने के लिए हम ये क्रैंक शाफ्ट लेफ्ट बनाते हैं। और इंजन की जो शाफ्ट होती है उनके लिए, तो वो इतनी लंबी शाफ्ट को 2 सेंटर्स के बीच में लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बीच में 2 सेंटर भी लगाते हैं और बीच में 3-4 सपोर्ट लगाते हैं, जो उसको रोटेट तो करते हैं लेकिन उसको नीचे नहीं गिरने देते, सपोर्ट में रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या है कि सिर्फ क्रैंक शाफ्ट को टर्निंग करने के, क्रैंक शाफ्ट और स्पेशल टरबाइन शाफ्ट को टर्निंग करने के काम आती है, इसीलिए इसको स्पेशल क्रैंक शाफ्ट टर्निंग लेथ भी कही जाती है। फिर उसके बाद जो लास्ट में आती है हमारी सबसे ऑटोमेटिक CNC लेथ मशीन, जो लेटेस्ट प्रकार की है, अभी बिल्कुल लेटेस्ट। CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ वैरायटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीनरीज। इसके अंदर बहुत सी नई टेक्नोलॉजी हम इंक्लूड करते हैं, और ये कंप्यूटराइज कंट्रोल होती है, न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड होती है। One such machine of this sort is used a wide array of production process known as CNC lathe. CNC lathe के लिए ये बहुत टर्निंग के लिए जो अगर हम कंप्यूटराइज मशीन लेते हैं उसको हम CNC lathe बोलते हैं। इसी तरह CNC मिलिंग भी आती है, CNC ड्रिलिंग भी आती है, CNC दूसरी मशीन्स भी आती है। लेकिन जो खास टर्निंग यानी कि एक एक्सिस के अबाउंड अगर सिमेट्रिकल हमें कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए जो CNC मशीन न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन अगर है, तो उसको हम CNC लेथ मशीन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल इज़ गाइडेड बाय द प्रोग्राम फीड इन द कंप्यूटर एंड इज़ नॉट ए पार्ट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम है, जो जॉब हमें बनाना है, उस जॉब का पहले हम पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। पार्ट मतलब जॉब प्रोग्राम बोलो या पार्ट प्रोग्राम बोलो, उस पार्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, जॉब का प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि G शेड्यूल के अंदर बनता है, G कोड्स के अंदर बनता है। उस प्रोग्राम पहले हम बना लेते हैं कि किस तरह से इसका, कहाँ पर कितना इसकी लंबाई है, कितना डायमीटर है, कितना कंटूर है, कहाँ पे चैम्फरिंग करनी है, कितने पोर्शन में थ्रेडिंग करनी है, कहाँ पर नर्लिंग करनी है। ये सब हम उस G कोड्स के द्वारा हम पार्ट प्रोग्रामिंग पहले बना लेते हैं। फिर इसके साथ जो अटैच कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर में हम पूरा फीड कर देते हैं। फीड करने के बाद हम जो डिज़ायर्ड साइज़ का जो जॉब है उसकी फ़िक्स लेंथ काट के और उसके अंदर लगा देते हैं, और फिर हम इसको करते हैं। तो ऑटोमेटिक ये है पूरा जॉब बन के और तैयार हो जाता है। डिफरेंट स्टेप्स होती है ऑपरेशन की। पहले स्टेप क्या करेगा, टर्निंग करेगा, फिर दूसरे स्टेप में ये उसकी फिनिशिंग करेगा, थर्ड स्टेप में उसके अंदर टेपर टर्निंग करेगा, फोर्थ स्टेप में उसके अंदर राउंडिंग करेगा, फिर फोर्थ स्टेप में उसके अंदर थ्रेड्स कटेगा। इस तरह से सब ये करके
जितने भी स्टेप्स हैं वो सब स्टेप्स करके और फाइनली हमें जॉब मिल जाता है। तो सिर्फ इसके अंदर क्या करता है, ऑपरेटर उस जॉब को निकालता है और जॉब को लगाता है और पार्ट प्रोग्रामिंग उसके अंदर करके एडिट लगाता है। एक बार पार्ट प्रोग्रामिंग करने के बाद कई सालों तक वो उसमें सुरक्षित रहती है और हम चाहें तो उसको कई कितने हज़ारों लाखों पीस एक ही पार्ट प्रोग्राम से अगर सेम तरीके से तो बना सकते हैं। इसी तरह से उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है कि अगर पहले से हमने कितनी जॉब की अगर उसके अंदर प्रोग्राम रखे हुए हैं, बाद में वापस हमें बनाना तो उसी जॉब को वापस रिट्राइव करके और अगर हम उसको फटाफट कर देते हैं तो अगर एक बार मेहनत के बाद हम उसको अंदर मास प्रोडक्ट के हिसाब से एक साथ कई जॉब हम उसके अंदर बना सकते हैं। CNC lathes आर क्विकली रिप्लेसिंग सम ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोडक्शन लेथ्स को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। आजकल सब लोग जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ पे लेथ मशीन लगाते हैं, CNC लेथ। जो आप मैंने पहले पढ़ा प्रोडक्शन लेथ, उन सब का आजकल हिस्टोरिकल यूज़ हो गया। सिर्फ अच्छा प्रिसीजन और जल्दी काम के लिए और आसानी के लिए हम CNC लेथ मशीन का यूज़ कर रहे हैं सब जगह। CNC मशीन्स लेथ्स कम विद अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स, के बहुत से बेनिफिट हैं। दे कैन ईजीली भी सेटअप, बहुत जल्दी सेटअप हो जाती है और ऑपरेटेड एकदम, इसका ऑपरेटिंग टाइम भी बहुत कम है। जैसे हम इसके अंदर पार्ट प्रोग्राम में लगाए एकदम शुरू हो जाती है। दे ऑफर ट्रिमेंडस रिपीटेबिलिटी, और इसकी रिपीटेबिलिटी ट्रिमेंडस है, यानी कि एक बार हमने जॉब बनाया तो वैसे हज़ारों लाखों जॉब बना दी, इसको कोई दिक्कत नहीं आती है। अलॉन्ग विद अ नॉन टॉप नॉच एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर कंप्यूटर कंट्रोल होता है। तो हम इसके अंदर बहुत 0.002 से भी ज़्यादा हमसे एक्यूरेसी प्राप्त करके जैसा जॉब हमने जी शेड्यूल से पार्ट प्रोग्राम तैयार किया वैसा जॉब हमें हर बार इसमें मिलता रहता है। ये CNC मशीन का एक आपको फिगर दिया हुआ है, या देखो पूरा कंप्यूटर लगा हुआ डिस्प्ले, हमें मालूम चल जाएगा कि प्रोग्राम डालते हैं, हमें ये भी मालूम पड़ जाता है कि इस प्रोग्राम को डालने के बाद किस तरह का जॉब बनेगा आपका। तो अपन वहीं पे सुधार कर सकते हैं कि नहीं ऐसा जॉब नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है जो कि शायद पहले आप पुराने ट्रेडिशन में हम क्या करते थे, जॉब बनाते थे फिर कुछ गलती आ जाती फिर हम देखते। यहाँ जैसे हमने इसके अंदर जी शेड्यूल का पार्ट प्रोग्राम डाला, कंप्यूटर के अंदर जॉब का प्रोग्राम डाला, तो हम बता देंगे कि आपका जॉब बनने के बाद ऐसा बनेगा। उसमें अगर हमें और भी कुछ गलती हो तो हम उसको अंदर देख सकते हैं। 3D प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर, पूरा 3D व्यू हमें नज़र आता है। और फिर इतनी एक्यूरेसी है, ये टूल पोस्ट है, ये टूल चक है, यहाँ पर हमें डिफरेंट हम इसके अंदर नज़र आती है अलग अलग तरह के। और ये पूरा कंप्यूटर दिया हुआ है और ये ऑपरेटिंग नॉब्स दिए हुए हैं। ये शायद और कुछ इसके अंदर दिया हुआ जो है वॉइस रिकॉग्निशन भी अगर समझती है तो इस तरह से दिया था। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट टाइप CNC मशीन है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। नाउ थैंक यू वेरी मच। अब और आगे हम कंस्ट्रक्शन फीचर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।